प्यार किया, पिता से मैं प्यार करूं, जैसे पिता ने मुझसे प्यार किया, पिता से मैं प्यार करूं, ऐसा प्यार करूं, ऐसा प्यार करूं, इतना प्यार करूं, ऐसा प्यार करूं, भूल जाऊं कि मैं कौन हूँ, भूल जाऊं कि मैं कहाँ हूँ, भूल जाऊं कि मैं कौन हूँ, भूल जाऊं कि मैं कहाँ हूँ। प्यार करूं, इतना प्यार करूं, भूल जाऊं कि मैं कौन हूँ, भूल जाऊं कि मैं कहाँ हूँ, भूल जाऊं कि मैं कौन हूँ, भूल जाऊं कि मैं कहाँ हूँ। Psalm 30. I will extol you, O Lord, for you have lifted me up, and have not let my foes rejoice over me. O Lord my God, I cried out to you, and you healed me. O Lord, you brought up my soul from the grave. You have kept me alive, that I should not go down to the pit. Sing praise to the Lord, you saints of his, and give thanks to the remembrance of his holy name. For his anger is but for a moment, his favor is for life. Weeping may endure for a night, but joy comes in the morning. Now in my prosperity I said, I shall never be moved. Lord, by your favor you have made my mountain stand strong. You hid your face, and I was troubled. I cried out to you, O Lord, and to the Lord I made supplication. What profit is there in my blood? When I go down to the pit, will the dust praise you? Will it declare your truth? Hear, O Lord, I have have mercy on me. Lord, be my helper. You have turned for me my mourning into dancing. You have put off my sackcloth and clothed me with gladness, to the end that my glory may sing praise to you and not to be silent. O Lord, my God, I will give thanks to you forever. Amen. सभी भाई बहनों को मेरा जय मसीह की। हम लोग आज भजन संहिता 30 को पढ़ेंगे। हे यहोवा, मैं तुझे सराहूंगा, क्योंकि तूने मुझे खींच कर निकाला है और मेरे शत्रुओं को मुझ पर आनंद करने नहीं दिया। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैंने तेरी दोहाई दी और तूने मुझे चंगा किया है। हे यहोवा, तूने मेरा प्राण अधोलोक से निकाला है। तूने मुझको जीवित रखा और कब्र से पड़ने से बचाया है। हे यहोवा के भक्तों, उसका भजन गाओ और जिस पवित्र नाम से उसका स्मरण होता है उसका धन्यवाद करो, क्योंकि उसके क्रोध तो क्षण भर का होता है, परंतु उसकी प्रशंसा जीवन भर की होती है। कदाचित रात को रोना पड़े, परंतु उस सवेरे आनंद पहुंचेगा। मैंने तो अपने चैन के समय कहा था कि मैं कभी नहीं टलने का। हे यहोवा, अपनी प्रशंसा से तूने मेरे पहाड़ की दृढ़ और स्थिर किया है। जब तूने अपना मुख फेर लिया तब मैं घबरा गया। हे यहोवा, मैंने तुझी को पुकारा और यहोवा से गिड़गिड़ा कर यह विनती की कि जब मैं कब्र में चला जाऊंगा तब मेरे लहू से क्या लाभ होगा? क्या मिट्टी तेरा धन्यवाद कर सकती है? क्या वह तेरी सच्चाई का प्रचार कर सकती है? हे यहोवा, सुन, मुझ पर अनुग्रह कर। हे यहोवा, तूने मेरा सहायक हो। तूने मेरे लिए विलाप को नृत्य में बदल डाला। तूने मेरा टाट
उतरवाकर मेरी कमर में आनंद का पटुका बांधा है, ताकि मेरी आत्मा तेरा भजन गाती रहे और कभी चुप न हो। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैं सर्वदा तेरा धन्यवाद करता रहूँगा। थैंक यू सो मच। आइए ताली बजाइए, परमेश्वर की महिमा करें। कमाई ढूंढोगे तो तुम जरूर पाओगे। और जो भी यीशु मसीह का द्वार जिसने भी खटखटाया, प्रभु ने कभी उसके द्वार को लॉकडाउन नहीं किया। हालेलुया।
आत्मा मंदिरता पेंटिकोस के दिन समान आत्मा मंदिरता पेंटिकोस के दिन समान आत्मा मंदिरता। थैंक यू जीसस, हालेलुया। आइए हम अपनी आंखों को बंद करते हैं और आत्मा और सच्चाई से हम उस खुदावन की आराधना करते हैं जिसने आकाश को बनाया, पृथ्वी को बनाया, इस पृथ्वी के हर एक वस्तुओं को सृजाया। उसने सारे संसार की सृष्टि की, उसने इंसान को बनाया, उसने हमको बनाया और आपको बनाया ताकि हम उसकी आराधना कर सके। और वचन कहता है कि जो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करता है उसके बीच में वो परमेश्वर निवास करता है। मेरा खुदावन सच्चा है। जब उसने कहा कि मैं आऊंगा तुम्हारे बीच में, तो मेरे प्रिय जब भी हम आराधना करते हैं हमारे हर एक बातों को, हर एक वस्तु के ऊपर ताबा लेने के लिए वो जरूर आएगा। और विश्वास कीजिए प्रभु यहाँ है। आइए हम अपनी आंखों को बंद करते हैं। पूरे हफ्ते परमेश्वर ने, पूरे महीने, साल, कितने ही दिनों से प्रभु ने हमें अब तक अपने अनुग्रह में चलाया। उसकी इस भलाई को याद करते हुए आइए धन्यवाद करते हैं। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद करें सभी बच्चे को। थैंक यू जीसस। ओह वंडरफुल लॉर्ड, वंडरफुल वंडरफुल। तेरी आराधना करते, तेरी स्तुति करते, तेरी सराहना करते सन्ना तेरी मैं गाऊं, झूम झूम गाऊं, महिमा तेरी गाऊं मैं। मैं यूं तेरी झुका रहूं, यूं सदा जिंदगी गुजारूं, यूं मेरे खुदा मेरे खुदा मेरे खुदा। सब मिलके बोलते सजना करेंगे। ऊंचे स्वर में गाते हैं। हम आपके करीब आते हैं, हम आत्मा और सच्चाई से तेरी आराधना करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं। प्रभु तू यहाँ है, हम विश्वास करते हैं कि तेरा वादा है जहाँ 2 या 3 व्यक्ति आत्मा और सच्चाई से तेरी आराधना करते हैं उनके बीच में तू रहता करते हैं। तेरी उपस्थिति के लिए धन्यवाद करते हैं, तेरे अभिषेक के लिए धन्यवाद करते हैं। तेरा गाना परमेश्वर उपस्थिति जो अभिषेक को लेकर प्रभु जी भी यहाँ पर आए, हर एक को स्पर्श करने में आपको धन्यवाद करते हैं। मुझको
हमारे लिए परमेश्वर उन योजनाओं को बनाया। प्रभु उसे सिद्ध करने के लिए दुनिया में चुना। हम परमेश्वर आपका आभार प्रकट करते हैं। योग्यता से भी बढ़कर मांगने से ज्यादा तूने हमारे जीवन में कार्य किया है। केवल तू ही परमेश्वर, तू ही सच्चा खुदावन है। तेरी सेवकाई में परमेश्वर हमारे जीवन को व्यतीत करने के लिए हमें इस्तेमाल करो। हम तैयार है ईश्वर। थैंक यू जीसस। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। सब एक आत्मा और दिल की गहराई से इस बात को हम बोलते हैं कि खुदावन सचमुच सिर्फ तू ही सच्चा और जिंदा खुदा है और तेरे सिवा कोई नहीं। एक सुर में एक होकर हम खुदावन के लिए गाते हैं। हालेलुया। अपने हाथों को उठाते हुए ऊंचे स्वर में बोलते हैं, तीन बार इस कोरोना वायरल में 3 बार मेरे पाँव को लगा। 2 बार ऐसा ही सूज गया। अभी फ्राइडे के दिन वापस में गिर गई शाम को और मेरे दोनों पाँव को लगा। दोनों पाँव को लगा और संडे के दिन मुझे वचन मिला। वो वचन इब्राहिम का 4 अध्याय और 12वां वचन। परमेश्वर का वचन जीवित है और प्रबल है, हर एक 2धारी तलवार से चौका है। वो प्राण और आत्मा को गाद और गुदे को छेद के निकलता है और मनुष्य को जांचता है। वो वचन जैसे मुझे मिला, वो वचन में पढ़ के और प्रार्थना करके सोती थी, मेरे पाँव को चंगाई मिलती थी। इसके लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और उसी हफ्ते में हम लोग पैर में बैठा, तब शिल्पा ने मेरे लिए प्रार्थना की कि हे परमेश्वर, मम्मी को पाँव के लिए चंगाई दे, क्योंकि 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार मम्मी को पाँव को लगा है। वह ऐसे ही बोल के प्रार्थना कर रही थी। वो प्रार्थना करते हैं और मेरे पाँव को पूरा चंगाई मिल गई, मेरा सूजन तो पूरा निकल गया। इसके लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि उसने हमें अपने पंखों के आड़ में रखा है और प्रभु ने मेरे हड्डी की रक्षा की है। इसके लिए प्रभु का धन्यवाद हो कि वो हमारे साथ है। इसके लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं।
और यीशु नाजरी के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं पिता, आमीन। प्रेज लॉर्ड चर्च, फिर से एक बार आप सभी को यीशु के नाम से धन्यवाद, आशीष, अनुग्रह। परमेश्वर को धन्यवाद दो। इस महीने के आखिरी जो संडे हम फिर से इकट्ठा हुए हैं और इस आखिरी रविवार के लिए परमेश्वर को धन्यवाद जो इस पूरे महीना परमेश्वर हमको संभाला रखा। परमेश्वर के हर एक अनुग्रह के लिए धन्यवाद। और कलीसिया की तरफ से वो हर एक विद्यार्थी जो 10th का जो एग्जाम्स को लिखे हैं उन सभी को हालेलुया चर्च के तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशंस। परमेश्वर आपको आशीष दे। जो मेहनत आपने किया है उस मेहनत को परमेश्वर ने कलर्स को देकर आपको अच्छे परसेंटेज से पास किया। आप सभी को आशीष। आइए हम वचन की ओर जाते समय हम एक छोटा सा प्रार्थना करेंगे, फिर हम वचन में जाएंगे। परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए, इस शाम के लिए, इस स्थान के लिए। हाँ पिता, जो भी वचन आएगा वो सभी रेमा वर्ड, हर एक उन व्यक्ति जो लोग, जो आपके लोग जो सुन रहे हैं, उनके कानों को स्पर्श कर, उनके जीवनों को स्पर्श कर। परमेश्वर, फिर से नया चीज, नयापन, नई आशीष उनके जीवन में हम बोलते हैं, धन्यवाद करते हैं। मैं अपने आप को भी आपके हाथों में सौंपती हूँ। पवित्र आत्मा, मेरे मुख से मुख तू बात कर। यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम पढ़ेंगे यूहन्ना का लिखा हुआ पहला अध्याय 16 वचन। उसमें लिखा है, एंड of his fullness have all we received and grace from grace. John 1:16। क्योंकि उसकी परिपूर्णता से हम सब ने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। इस उसकी परिपूर्णता, पहले हम देखेंगे हम सभी लोग परमेश्वर के अंदर उसकी पूर्णता यानी एक फुलनेस, पूरापन। हालेलुया। अगर हम लोग यूहन्ना का पहला अध्याय हम पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है कि यीशु जो हमारे लिए शारीरिक यानी एक फ्लैश, एक बॉडी को लेकर यीशु इस संसार में आया। और यूहन्ना कहता है कि मैं इसके लिए वो आ रहा है तो मैं तैयारी कर रहा हूं, कर यूहन्ना कह रहा है। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है उसकी पूर्णता से मुझे सब कुछ मिल गई है। हालेलुया। प्रियो, जब हम पूर्णता कहते हैं, जब हम परमेश्वर के संतान हैं, हम परमेश्वर के उद्धार हुए लोग हैं, हम हर एक में पूर्णता में रहना चाहिए। हमारा जीवन हर एक में पूर्णता से हम स्वीकार किए हुए लोग हैं, क्योंकि यीशु जब इस संसार में आया वो शरीर के रूप को लेकर वो हमारे लिए, हमारे हर एक चीजों की पूर्णता को करने यानी पूर्णता यानी एक फुलनेस, मनुष्य के हर एक जरूरत को पूरा करने के लिए यीशु इस संसार में आया। और यीशु जब आया, यूहन्ना को इसके लिए पहला भेजा ताकि यूहन्ना यीशु के लिए मार्ग को तैयार कर सके। प्रेज द लॉर्ड। आइए आज हम देखेंगे पूर्णता का मतलब क्या है। यानी जब यीशु हमको क्यों कहता है कि आपको ऑलरेडी यानी आपको पहले से ही वो बातें आपके जीवन में हो गई है। यहाँ पर हम वचन को देखते हैं, पूर्णता यानी पूरा, भरपूरी, बहुतायत यानी अबेंडेंस यानी बहुत सारा, अबेंडेंटली, कंप्लीटनेस,
पूर्णता यानी एक समाप्ति। हालेलुया। जब हम एक मसीही जीवन को जीते हैं प्रियो, जब हम मसीह के अंदर, यीशु के अंदर हमारे जीवन को जीते हैं, ये तीनों बातें हमारे जीवन में रहना चाहिए। हम हर एक बातों में भरा हुआ रहना चाहिए, फुलनेस। हम हर एक बातों में अबेंडेंस यानी भरपूरी में रहना चाहिए। हमारा जीवन हमेशा एक संपूर्णता का रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम मसीह में हैं। हालेलुया। हम ऐसे अपने आप को नहीं बोल सकते हैं कि मैं ये क्षेत्र में या ये एरिया में मैं खाली है, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पैसों में बरकत नहीं है, मेरे जीवन में कुछ तो खालीपन है, मेरे स्पिरिचुअल लाइफ में, मेरे आत्मिक जीवन में कुछ तो अधूरापन है। हम ऐसा नहीं बोल सकते प्रियो, क्योंकि पहले से ही परमेश्वर ने इन सभी बातों को हमारे अंदर पूर्णता को दे दिया है। इंग्लिश में अच्छा लिखे है, फुलनेस हैव ऑल वी रिसीव्ड, यानी हम पहले से ही ये पूर्णता पहले से ही हम पा चुके हैं। हालेलुया। तो जब वचन कहता है तुमको ऑलरेडी मिल गया है, तुम पा चुके हो, तुम्हारे अंदर पूर्णता है, तुम्हारे अंदर भरपूरी है, तुम्हारे अंदर कंप्लीशन है, पूर्ण, आप पूरी तरह से कंप्लीट है, क्योंकि हम यीशु में हैं, क्योंकि हम मसीह में हैं। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर कहता है कि ये सभी बातें, ये जरूरतें, ये सब कुछ परमेश्वर जो बाइबल में हमारे लिए वादाओं को दिया है। हालेलुया। तो आज हम देखेंगे ये पूर्णता क्या है। ये सभी बातें परमेश्वर ने, यीशु जो हमारे अंदर ऑलरेडी डाल चुका है, ये सभी बातें हमारे अंदर पहले से ही है। ये कब होता है? जिस दिन हम हमारे मुंह से कबूल करते हैं कि यीशु तू ही मेरा परमेश्वर है, उसी दिन से हम हर एक बातों में पूर्णता होते हैं। उसी दिन से हम पूरी तरह से यानी एक बहुतायत की आशीष में हम चलते हैं प्रियो। हम उसी दिन से हमारे जीवन में सब कुछ पूरा होता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो हम देखेंगे इन बातों को, क्योंकि कभी कभी हम मनुष्य हैं, हम कभी निराश हो जाते हैं, कभी हम परमेश्वर के वादाओं के ऊपर हम शक करते हैं, कभी कभी हम इतना डिप्रेशन में जाते हैं कि मैं इतना परमेश्वर के लिए कर रहा हूँ, लेकिन क्यों अब तक मेरे जीवन में वो पूर्णता, वो पूरापन, वो आशीष, वो उन्नति, वो बहुतायिकता क्यों नहीं है? हम सभी के अंदर कभी कभी ये प्रश्न आता है। तो आइए हम आज इस वचन के द्वारा हम देखेंगे 2 कोरिन्थियों का लिखा हुआ 1 अध्याय उसका 20वां वचन। इंग्लिश में कहता है, For all the promises of God in Him are yes, and in Him amen, to the glory of God through us. हिंदी में क्या भी परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञाएं हैं वे सब उसी में हाँ के साथ हैं, इसलिए उसके द्वारा आमीन भी हुई कि हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। हाँ, हमारे द्वारा परमेश्वर की क्या हो? महिमा हो। हालेलुया। देखो बाइबल में कहता है, वचन कहता है कि परमेश्वर हमारे हृदय के इच्छाओं को पूरा करता है। इच्छाएं, नीड्स। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर कहता है कि जो भी वादाएं परमेश्वर किया है वो सब हाँ और आमीन है। यानी हम बहुत, जो भी हमारे जीवन में हम क्यों नहीं होता है कुछ बातें, क्योंकि हम परमेश्वर के वादों पर खरा नहीं ठहरते हैं, हम परमेश्वर के वादों में मजबूत नहीं ठहरते हैं, हम परमेश्वर के वादों को कभी कभी हल्का लेते हैं। और इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है 2 कोरिन्थियों 1 अध्याय 20वां वचन कि परमेश्वर के हर एक वादा में हाँ और आमीन है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमारे जीवन से हम उसकी महिमा करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन से ही वो गवाही की ओर से वो बाहर आता है। प्रेज द लॉर्ड। जब पौलुस
इन बातों को लिखते समय में वो कहता है कि मैं योजनाओं को कर रहा हूँ। हालेलुया। देखो बाइबल कहता है कि परमेश्वर हमारे लिए वादाओं को करता है। वो हाँ बोलेगा तो हाँ, नहीं बोलेगा तो नहीं, लेकिन हर एक बात में आमेन इसका मतलब होगा। हालेलुया। और परमेश्वर का पौलुस कहता है कि हम किस तरह से हमारे जीवनों का योजनाओं को करते हैं। हम हमारी बातों का, चाहे हम शारीरिक रीत से हो या हम आत्मिक रीति से, किस तरह से हम योजनाओं को करते हैं। कभी कभी हम योजनाओं को इतना हल्के में लेते हैं कि ठीक है चलो, नहीं। पौलुस कहता है कि हर एक बातों को हमें योजना से करना है। कभी कभी हमें आत्मिक चीजें को, कभी कभी आत्मिक बातों को हम बहुत हल्का में लेते हैं। नहीं प्रियो, अगर हम परमेश्वर के वादों को, आत्मिक बातों को हल्का में लेगा तो बहुत से हमारी योजना जो है वो पूरी नहीं होगा। आज आपका क्या योजना है? शायद आप भी कुछ योजनाओं को बनाते रहेंगे। आप भी सोचते रहेंगे कि मेरा आत्मिक जीवन ऐसा होना चाहिए। आप भी सोचते हैं। योजना बनाना अच्छी बात है। जब हम प्लान्स करते हैं कि मेरा आत्मिक बातें, मैं आत्मिकता में ऐसा रहना चाहिए, मेरा प्रार्थना जीवन ऐसा रहना चाहिए, मेरा बाइबल रीडिंग ऐसा रहना चाहिए। देखो हम बहुत से बातों को प्लान आउट करते हैं। मेरे बच्चों का पढ़ाई ऐसा रहना चाहिए, मेरा बच्चों का फ्यूचर ऐसा रहना चाहिए, मेरे बच्चों के लिए ये करियर है। हमें योजनाओं को करना है, हमें हर एक बातों को प्लान आउट करना है। और जब हम कुछ बातों को प्लान करते हैं, हम कुछ बातों को योजना करते हैं, प्रियो कौन सी बातों को हल्के में न लेना। प्रेज द लॉर्ड। हम जब योजनाओं को करते हैं, हम जब योजनाओं को करते हैं उसे हमें हल्के में नहीं लेना है। आइए, जब हम योजनाओं को करते हैं ये देखना है कि क्या मेरा जो बातें हैं, मेरे प्लान्स है, क्या मैं शारीरिक रीत से करता हूँ या मैं शरीर के चीजों के लिए या शरीर की जो खुशी के लिए मैं कुछ बातों को करता हूँ। वो बात हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जो भी परमेश्वर हमें वादाओं को करता है वो आ और आमीन रहता है। प्रेज द लॉर्ड। अगर कभी हम आत्मिक रीति में बहुत सी योजनाओं को करते हैं लेकिन उसमें भी हमारा शारीरिक लालसा नहीं रहना चाहिए, तो वहां पर परमेश्वर की प्रॉमिस, जो परमेश्वर की वादा जो है वो हमारे जीवन में पूरा नहीं होगा प्रियो। इसीलिए मैं आपको एनकरेज करना चाहती हूँ, आपको मैं प्रोत्साहित करना चाहती हूँ कि जब भी आप योजनाओं को करें, देखो कि आप ज्यादा करके आत्मिक चीजों के लिए, आत्मिक बातों के लिए, आत्मिक फायदे के लिए होना चाहिए। कहीं कभी हम दोनों भी बातें ऐसे करते हैं कि ताकि हम शारीरिक रीत से, ताकि लोग हमें देखकर, यानी हमारे वाहवाही के लिए या हमारे नाम की बढ़ाई के लिए, उसके लिए हमें नहीं करना है। लेकिन परमेश्वर का वचन के अनुसार परमेश्वर के हर एक वादा हमारे जीवन में पूरा होना चाहिए, चाहे हमारे जीवन के लिए हो, हमारे शरीर के लिए हो, हमारे मटेरियल चीजों के लिए हो, हमारे बच्चों के लिए हो, हमारे पैसों के लिए हो, कोई भी कारण हो, लेकिन हर एक में परमेश्वर का योजना रहना चाहिए। परमेश्वर की जो वादा जो है वो हमारे जीवन में रहना चाहिए, और इसीलिए हमें उन सभी योजनाओं को अच्छी तरह से करना है। क्यों बाइबल योजना, प्लानिंग, जब पौलुस ये सब लिखते समय कहता है मैं इन सभी के लिए मैं प्लान आउट कर रहा हूँ। देखो जब यीशु भी इस संसार में आना था, परमेश्वर ने यीशु को ऐसे ही नहीं भेजा कि आसमान से गिरा और कोई इधर पृथ्वी में बैठकर कैच पकड़ा, ऐसा नहीं है। परमेश्वर ने योजनाओं को बनाया प्रियो। अगर परमेश्वर, इतना बड़ा परमेश्वर योजनाओं को बना सकता है तो वो हमें सिखा रहा है कि मनुष्य तुम भी अपने काम के लिए योजनाओं को करो। कभी कभी हमारा काम, हम जब योजना नहीं करते हैं, कुछ प्लान्स नहीं करते, कुछ काम हो जाता है, वो ग्रेस, परमेश्वर का अनुग्रह हो जाता है, लेकिन हो जाता है कर हम बहुत से बातों को फटाफट या उसी इंस्टेंटली नहीं, लेकिन उस समय के लिए हमें उन सभी बातों को एक रिकॉर्ड रखना है।
क्योंकि परमेश्वर का वचन जो है वो है। हालेलुया। आइए अब हम कुछ बातों को देखेंगे। मत्ती का 7वां अध्याय मत्ती का 7वां अध्याय 7वां वचन से 11 वचन तक हम पढ़ेंगे। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। तुम में से ऐसा कौन मनुष्य है कि यदि उसका पुत्र उससे रोटी मांगे तो वो उसे पत्थर दे, व मछली मांगे तो उसे सांप दे? सो जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों न देगा। Praise the Lord। देखो, पहला हमने देखा कि परमेश्वर हमारे सभी वादाओं को पूरा करता है, वो हाँ और आमीन है। लेकिन हमें ये देखना है कि मैं क्या परमेश्वर से मांग रहा हूँ। Praise the Lord। अब मत्ती 7वां अध्याय में लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। देखो, इंग्लिश में सिंगुलर वर्ड आस्क, यानी एक ही शब्द, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम्हें मिलेगा, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोल दिया जाएगा। इट विल बी ओपन टू यू, यानी खोल दिया जाएगा, खुल जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। और उसी बात को इसमें लिखा है कि हु आस्क रिसीव्स। आठवां वचन में कहता है कि जो भी मांगोगे, यानी उसमें प्लूरल हो गया, यानी इसमें डबल हो गया है। आस्क इंग्लिश में एस आता है, तो इसमें लिखा है कि आस्क एंड इट विल बी एंड यू विल रिसीव, सीक you will find, knock, knocks, who knocks। देखो, इंग्लिश में सिर्फ एस मतलब वो डबल प्लूरल, कि तुम खटखटाते रहो तो तुम्हारे लिए खुल जाएगा, तुम ढूंढते रहो तो तुम्हें मिल जाएगा, तुम मांगते रहो वो तुम पाओगे। हालेलुया। देखो, जब परमेश्वर का वचन कुछ बातों को ऐसा कहता है बाइबल में, इसका मतलब हमें भी इसी बातों के अनुसार, ऐसे ही वचन के अनुसार हमें चलना है। प्रिय वचन जब परमेश्वर कहता है कि हमको ये पूर्णता पहले से ही मिल चुकी है। हालेलुया। यानी पहले से ही ये बातें हमारे आत्मिक क्षेत्र में है, घूम रही है। पहले ही ये सभी बातें आत्मिकता में, हमारे जो स्पिरिचुअल रेलम में ये सभी बातें घूम रही है, लेकिन हमें क्या करना है? उसको मांग कर पकड़ना है, उसको ढूंढ कर पाना है, उसको खटखटा कर उसे खुला हुआ देखना है। प्रेज द लॉर्ड। इसके लिए बाइबल कहता है, इंग्लिश में अच्छा कहता है, आस्क, यानी मांगते रहो, सिर्फ 1-2 दिन नहीं, मांगते रहो जब तक आपके पास वो बातें पूरा नहीं होता है। देखो, कंप्लीशन, कंप्लीट, पूर्णता, बहुतायक से जब तक तुम्हारे पास नहीं आती है, मांगते रहो तो तुम्हें वो मिल जाए। यू विल रिसीव, इंग्लिश में सीक, यानी ढूंढो, नहीं मिल रहा है तो ढूंढो, कुछ बातें रुकी हुई है तो ढूंढो, उसके पीछे रिसर्च करो, क्यों परमेश्वर, क्यों मेरे जीवन में ये बात इधर रुक गई है। आपको ढूंढना है प्रियो, खटखटाते रहो, परमेश्वर के सामने लगातार जाओ, बोलो परमेश्वर आपका वचन कहता है खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खुल जाए, मेरे लिए खुलने दो। देखो, कभी-कभी हम वचन के जो टेक्निक्स को नहीं जानते प्रियो, और इसीलिए हम बहुत से बातें, बहुत से आशीषें हमारे पास आते आते रुक जाती हैं, क्योंकि हम वचन के उस टेक्निक के साथ नहीं चलते हैं, वचन को लेकर नहीं चलते हैं। हमें जब परमेश्वर कहता है कि तुम्हारे अंदर वो पूर्णता को मैं पहले से ही डाल चुका हूं, तो वो ऑलरेडी है, ये सभी बातें हैं हमारे अंदर। इसके लिए आपको किसी के सामने क्रेव, यानी उसको पाने के लिए आपको मेहनत नहीं करना है, लेकिन आपको परमेश्वर के पास इस वचन को लेकर अधिकार के साथ जाना कि परमेश्वर आपने ये वादा को दिया है, इस वादे को मेरे जीवन में पूरा। लेकिन इतना ही हमें ये जानना है कि ये मैं आत्मिक रीति के लिए मांग रही हूँ या शारीरिक रीति के लिए। प्रेज द लॉर्ड।
हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि हम हर एक में पूर्णता में रहे, भरपूरी में रहे, बहुतायत में रहे, कंप्लीशन में रहे, कंप्लीट रहे। परमेश्वर का इच्छा है हमें इन सभी बातों के अनुसार हमें रहना चाहिए। और इसके लिए वचन कहता है, अगर एक बेटा अपने पिता से रोटी मांगेगा तो क्या वो पिताजी उसको साथ देगा? अगर वो बेटा रोटी मांगेगा तो क्या वो पत्थर देगा? या अगर वो मछली मांगेगा तो क्या वो सांप देगा? प्रियो, देखो परमेश्वर इतना इंटरेस्टेड है। परमेश्वर जो स्वर्ग में बैठा है वो इतना इंटरेस्टेड है। परमेश्वर को मालूम है कि पृथ्वी के जो लोग हैं वो कमजोर है, लेकिन वचन कहता है अगर एक स्वर्गीय पृथ्वी के जो पिता हमको इतनी अच्छी चीजों को दे सकता है, तो सोचिए परमेश्वर जो स्वर्गीय पिता हमको और कितना सारा चीजों को देगा जब हम मांगेगा तो। प्रियो, हमें ये सब देखना है। जैसे मत्ती 7वां अध्याय में 9 और 10वां वचन कहता है, क्या एक बेटा अपने पिता को जब रोटी मांगता है क्या वो पत्थर देगा? क्या या अगर मछली मांगता है तो वो सर्प देगा, सांप को देगा? प्रियो, जब हमारे पृथ्वी के पिताजी, हमारे पृथ्वी के माता पिता हमसे इतना प्रेम करते हैं कि वो हमको बुरी चीजें नहीं देते हैं, तो सोचिए हमारा स्वर्गीय पिता जो सर्वशक्तिशाली परमेश्वर है, जो इतना महान परमेश्वर है, जो इतना बड़ा परमेश्वर है, वो क्या हमें कुछ बुरा या बुरे चीजें या बुरे बातें या बुरे आशीषें वो हमें देगा? नहीं देगा प्रिय। इसलिए वचन कहता है कि जो हमारे पिता जो इतने बुरे होकर अपने बच्चों को वो अच्छी चीजों को देता है, तो हमारा स्वर्गीय पिता क्या कुछ न देगा? इंग्लिश में अच्छा लिखे है, हाउ मच मोर विल योर फादर गिव यू। हालेलुया। देखिए परमेश्वर जो वादाओं का परमेश्वर है, जो परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने तुम्हारे अंदर पहले से ही वो पूर्णता, वो भरपूरी को दिया है, तुमने स्वीकार किया है। तो जो परमेश्वर हमारे अंदर वो बातों को पहले से ही डाला है, रखा है, किया है, तो वो हमें कितना आशीष देगा, वो कितना चाहेगा कि हम आशीषित रहें। तो प्रियो, जैसे परमेश्वर का वचन है, जो परमेश्वर के वादाएं हैं, उस वादों के अनुसार हमें हमारे जीवन को परमेश्वर के साथ चलना है। मत्ती का 17 अध्याय का 20वां वचन में कहता है, क्या हम इस पहाड़, यानी वचन कहता है कि क्या तुम्हारे पास इतना ही अनबिलीव, यानी इतना ही विश्वास है? तुम्हारा इस विश्वास के लिए, इतना छोटा सा विश्वास के लिए, इसीलिए हमारे अंदर जो विश्वास जो है वो राई के दाने के समान रहना चाहिए। हम पढ़ेंगे मत्ती का 17 अध्याय 20वां वचन। उसने उनसे कहा, अपने विश्वास की घटी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो इस पहाड़ से कह सकोगे कि यहाँ से सरक कर वहाँ चला जा, तो वो चला जाएगा, और कोई बात तुम्हारे लिए अनहोनी न होगी। विश्वास की गति के लिए प्रियो, हम विश्वासी रहते हैं, हम अपने आप को विश्वासी कहते हैं, परमेश्वर के जन कहते हैं, लेकिन वचन कहता है विश्वास की गति के लिए कभी कभी हमारी प्रार्थना अनसुनी होती है। विश्वास की गति के लिए कभी कभी हमको जो हमारे जो जरूरतें हैं वो हमारे पास नहीं आती है, हमारे जो वांट्स है, हमें जो चाहिए वो हमको नहीं मिलती है। वचन कहता है विश्वास की गति के लिए, इसीलिए वचन कहता है अगर तुम्हारे अंदर राई के बीज के उस दाने के समान विश्वास भी रहेगा, तुम इस पहाड़ को बोलेगा उठकर जाकर उधर जाके वो गिरना चाहिए। हालेलुया। इसीलिए हमारे अंदर विश्वास रहना जरूरी है प्रियो। और वो विश्वास कैसे कम होता है? हम अविश्वासी बन जाते हैं। हमारे विश्वास की गति के कारण हमें कभी कभी परमेश्वर का आशीष पूरा नहीं मिलता है।
यानी वो बातें पूरा हमारे जीवन में होता नहीं है। कभी कभी हमको आधा बातें हमारे जीवन में होता है। हमारा जीवन आधा अधूरा नहीं रहना चाहिए। अगर वो हो रहा है तो पूरा होना चाहिए। अगर वो रुक रुक कर हो रहा है तो हम हमारे विश्वास को जांचना चाहिए प्रियो, क्योंकि वचन कहता है जो भी परमेश्वर का वादाएं हैं, जो भी प्रॉमिसेस है गॉड का, वो सब ये और आमीन है, यानी हाँ और आमीन है प्रियो। तो हम अपने आप को जांचना चाहिए। क्यों परमेश्वर कहता है वादाओं का परमेश्वर है मैं? क्यों परमेश्वर कहता है मैंने वादा किया है मैं उसको पूरा भी करूंगा? हालेलुया। परमेश्वर ऐसे नहीं कहा मूसा को कि मैं तुमको वचन के उस भूमि में लेकर जाऊंगा, अ प्रॉमिस्ड लैंड, क्योंकि परमेश्वर हमको जो वादा को करता है वो पूरा करता है प्रियो। लेकिन इतना ही है कि जब हम परमेश्वर के पास जाते हैं, हम ये जानना चाहिए कि मैं परमेश्वर से क्या मांग रहा हूँ, मैं किन चीजों के लिए परमेश्वर से मांग रहा हूँ, मेरा विश्वास कैसा है। हालेलुया। अगर हम यूहन्ना का लिखा हुआ 4 अध्याय को हम पढ़ेंगे, जॉन चैप्टर 14 12 से 17 तक हम पढ़ेंगे। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, ये काम जो मैं करता हूँ वह भी करेगा, वरन इनसे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। और जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूँगा, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूँगा। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। और मैं पिता से विनती करूँगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा, कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह न उसे देखता है और न उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। Praise the Lord। देखो वचन कहता है, देखो ऐसा पूर्णता, यानी ये सभी बातें हमारे अंदर है प्रियो। हमें इसके लिए मांगते रहना चाहिए, ढूंढते रहना चाहिए, कटकटाते हुए रहना चाहिए। हमारे अविश्वास को विश्वास में हमें मजबूत करना चाहिए, क्योंकि ये सभी बातें हमको पूर्णता पे लेकर जाती है प्रियो। और इसीलिए वचन कहता है यूहन्ना का 14 अध्याय में कि मैं जो काम किया उससे भी बड़े कामों को तुम करोगे। यीशु का वचन कहता है। तो सोचो, यीशु हमको भी चाहता है, वो चाहता है कि हम उससे भी बड़े कामों को करें, ग्रेटर वर्क्स। हालेलुया। हम यीशु ने हमारे लिए किया, यीशु चाहता है कि हम भी उससे भी बड़े कामों को करें प्रिय। और ये कब होगा? वचन कहता है जब तुम मेरे नाम से मांगोगे। हालेलुया। ये पूर्णता है, ये पूरा है, ये बातें हमारे जीवन में पूरा होता है प्रियो। हम जब परमेश्वर यीशु ने खुद कहा है कि तुम मेरे से भी बड़े कामों को करोगे, तो हम करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। कभी हमारे अंदर शर्मिंदगी आती है, नहीं, लेकिन परमेश्वर कहता है कि तुम बड़े कामों को करोगे। बहुत से ऐसे जन हैं जिनको पढ़ना नहीं आता है, लेकिन आजकल ऐसे करते हैं कि वो सबसे फर्स्ट क्लास बाइबल पढ़ते हैं, हिंदी बाइबल हो, उनको अच्छा समझ आता है। देखो, बड़े काम, ग्रेटर वर्क्स, तुम बड़े बड़े काम, तुम चंगाई करोगे। इसके लिए वचन कहता है तुम जब भी किसके ऊपर भी हाथ रखोगे वो चंगाई को पाएगा, शैतान भाग जाएगा, बीमारी चला जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि हम बड़े कामों को करें। जैसे हम चाहते हैं, माता पिता हम रहकर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे हम जो नहीं किया वो कामों को करे, वो कार्य को करे, वो चीजों को देखे, वो बातों को करे। तो वही बात स्वर्गीय पिता भी हमसे चाहता है प्रिय। लेकिन ये सब कुछ करने के लिए हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार ये सभी बातें हमारे अंदर है। हम कभी कभी इन बातों को बहुत हल्के में लेते हैं। हम बड़े कामों को करने के लिए हम शुरुआत ही नहीं करते हैं। यीशु कहता है कि ग्रेटर वर्क्स यू विल डू, यानी तुम मेरे से भी बड़े कामों को करोगे। लेकिन उस काम को करने के लिए हमें शुरू होना है।
कोई कोई छोटा से शुरुआत नहीं चाहता है, किसको डायरेक्टली बड़ा चाहिए, ऐसा नहीं होता है प्रियो। हर एक का शुरुआत छोटे में से ही बड़ा से फिर बड़ा होता है। इसके लिए ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट, इंग्लिश में ये 3 वर्ड्स है। प्रेज द लॉर्ड। तो जैसा परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करता है, हम परमेश्वर के लिए हर एक समय में तैयार रहना चाहिए। चाहे हमारा छोटा भी काम हो, हमें उसको करना है। हालेलुया। हम परमेश्वर के काम के लिए पीछे नहीं हटना चाहिए प्रियो। परमेश्वर के काम के लिए हमको आगे जाना है, तभी ही तुम्हारे जीवन में पूरा काम होगा। तभी तुम जो कुछ भी मांगोगे तुम्हारे लिए खुल जाएगा, तुम्हारे जीवन में हो जाएगा। तुम उस चीज को खुला हुआ पाओगे। तुम खटखटाएगा तो विद इन अ मिनट में खुल जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके अंदर वो विश्वास है। आपके अंदर अविश्वासी नहीं आता है। आपके अंदर परमेश्वर के वादाएं भरपूर है, पूरा है, और आपके जीवन में उस सभी बातें होगी। इसके लिए वचन कहता है, मैं तो जा रहा हूं, लेकिन मेरे से भी बड़े कामों को तुम करोगे। मुझे और आपको बड़े काम करना है। जवान, जो भी जवान मुझे सुन रहे हैं, जवान ऐसे मत सोचो कि अभी मैं जवान हूँ, अभी मेरा 10वीं खत्म हो गया, अभी मैं बेचूंगा, मैं अभी मजा करूंगा। नहीं प्रियो, अभी ही वो समय है आपको परमेश्वर के साथ अपना जीवन को ढूंढना है। अपना जीवन परमेश्वर के साथ, परमेश्वर मैं मेरे जीवन में कहां पर खड़ा हूं, आपको पूछना है, आपको ढूंढना है, आपको करना है, बाइबल उठाना है, जाना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के लिए हमें बड़े बड़े कामों को करना है। इसके लिए अभी हमको अपने आप को तैयार करना है। बस हो गया घर में बैठकर वही रोज के कामों को करना, ठीक है, लेकिन परमेश्वर के लिए भी हमें सोचना है। परमेश्वर के लिए भी हमको बाहर जाना है। परमेश्वर के लिए हमको मेहनत करना है। जो लोगों को हम परमेश्वर के बारे में बोला है, उनको परमेश्वर से इंट्रोड्यूस किया है, क्या हम फिर से उनके पास जाकर उनको फिर से हम मिले हैं? नहीं। हम सिर्फ इतना ही बड़ापन दिखाते हैं, हाँ मैंने इनको बताया, उनको बताया, लेकिन बाद में का क्या? ग्रेटर वर्क्स, हमें बड़े कामों को करना है। ऐसे ही नहीं, सिर्फ छोटा नहीं, उससे भी बड़ा जाना है, हम उनसे मिलना है। प्रेज द लॉर्ड। और वचन कहता है, ये सब कुछ तुम्हें मिलेगा मेरे नाम से। तुम जब भी मेरे नाम से जो भी मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। हालेलुया। और अब परमेश्वर का जो कमांडमेंट्स है, परमेश्वर का जो न्याय है, जो परमेश्वर का आज्ञा जो है, प्रेम रखना, वो हमें रखना चाहिए। हाँ, हमें कभी कभी किससे जल्दी प्रेम करना या किसी को अपना प्रेम दिखाना बहुत कठिन होता है प्रियो, क्योंकि हम मनुष्य हैं। हम बहुत बार अपने आप को गट करते हैं। हम कभी कभी अपना प्रेम को जल्दी से किसको नहीं दिखाते हैं प्रियो, लेकिन परमेश्वर कहता है, ये मेरी आज्ञा है, ये मेरी आज्ञा है कि तुम्हें प्रेम करना है। हमें बहुत से बार इस एरिया में टूटना है प्रियो। चाहे मैं भी हूँ, मैं भी बहुत से बार अब इस एरिया को मैं बहुत प्रिजर्व करके रखती हूँ, मैं बहुत उसको संभाल कर रखती हूँ। मुझे जिसको प्रेम दिखाना है उसको ही मैं प्रेम दिखाती हूँ, मुझे जिसको प्रेम नहीं दिखाना है उसको मैं उतना प्रेम नहीं दिखाती हूँ। लेकिन ये गलत है प्रियो। हमें परमेश्वर के इस आज्ञा को रखना है, लव, हमें प्रेम रखना है, प्रेम करना है। चाहे कठिन भी होगा तो परमेश्वर के लिए हमें इन बातों को तोड़ना है प्रियो। अगर मेरे जीवन में आशीष चाहिए, इस बातों को हमें तोड़ना है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तो जा रहा हूं, लेकिन मैं तुम्हारे लिए एक सहायक को भेजूंगा। हालेलुया। देखो यीशु कितना हमारे बारे में सोचता है प्रियो। वो कहता है, इन सभी को तुमको बनाकर रखने के लिए प्रेम रखना है। तुम अकेला नहीं रहेगा, तुम्हारे साथ पवित्र आत्मा रहेगा। और सच में जब पवित्र आत्मा हमारे साथ रहेगा, वो हमेशा हमको एज अ हेल्पर, एक मददगार के जैसे रहेगा। ये सब हमारे जीवन में है प्रियो।
ये सब हमारे साथ हमारे आत्मिक क्षेत्र में है प्रियो, लेकिन हम इन बातों को कबूल नहीं करते हैं, इन बातों को हम कन्फेस नहीं करते हैं, इन बातों को हम एक्शन में नहीं लेकर आते हैं। और इसलिए पवित्र आत्मा हमको डायरेक्ट नहीं करता है, हमको मार्गदर्शन नहीं करता है। हमें बोलना है पवित्र आत्मा तू मेरा सहायता कर, हमें बोलना है पवित्र आत्मा तू मुझे मदद कर। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि पवित्र आत्मा होली स्पिरिट इज अ गुड हेल्पर, हमारे लिए सबसे अच्छा हेल्पर है, वो हमारा सबसे अच्छा मददगार है। मुझे जब मैं इस वचन को तैयार कर रही थी तो मुझे इस वचन जब मैं पढ़ा, मैं इस वचन को पढ़ रही थी तो मुझे मेरा आंटी का याद आ। मेरा आंटी जो कहती है, मैं जो भी खाना बनाती हूँ वो प्रार्थना करती है और खाना बनाती है, तो मेरा आंटी का जो खाना का जो टेस्ट है वो बहुत टेस्टी हो जाता है। और सच में बहुत से बार मेरी खुद की आंटी कहती है कि मुझे खाना बनाने नहीं आता था, लेकिन मैं प्रार्थना करती हूँ, जो भी डालती हूँ प्रार्थना करती हूँ और वो सब अच्छा हो जाता है। प्रियो, ये क्या है? हेल्पर, पवित्र आत्मा हमको सहायता करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। चाहे हमको ऐसा लगेगा कि मैं कुछ अच्छा नहीं, लेकिन प्रार्थना कीजिए, पवित्र आत्मा है वो आपको सहायता करे। आज मेरी आंटी सबसे अच्छा खाना बनाती है, शायद अगर वो मेरी सुनती रहती तो मैं इस वचन को जब मैं पढ़ रही थी, मुझे मेरा आंटी का याद आ। और वो सच में है, वो रियलिटी है। वो खुद बोलती है कि मैं कुछ भी डालती थी वो अच्छा हो जाता था, टेस्टी। और हमने भी खाया है। मेरा खुद का चाचा कहते हैं, अरे वाह कितना टेस्टी है। ये कब होता है? जब हम प्रार्थना करते हैं, ये जब हम पवित्र आत्मा को बोलते हैं, पवित्र आत्मा तू आ मेरा सहायक बन। हालेलुया। तब परमेश्वर पवित्र आत्मा हमको सहायक करता है। हालेलुया। पर प्रियो, पवित्र आत्मा हमारे पास है, वो हमको तैयार करा है कि कब हम उसको पुकारे। हालेलुया। मैं बहुत से बार मेरे जीवन में अनुभव किया है कि कभी मैं घर में भी गिरते गिरते बच गई हूँ, तभी मुझे याद आता है और मैं तभी का तभी तुरंत बोलती, पवित्र आत्मा धन्यवाद, मुझे तू गिरने नहीं दिया। देखो, हमें हर एक समय वो सेंस में, वो अनुभव में चलना चाहिए कि हमारे साथ पवित्र आत्मा है। और वचन कहता है कि पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, हमारे पास है। ये दुनिया के लोग नहीं जानते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा हमारे पास है, हमारे अंदर है। वो हमको मार्गदर्शन करेगा, वो हमसे बात करेगा, वो हमको सिखाएगा, वो हमारे लिए अच्छा टीचर बनेगा। हालेलुया। मैंने भी जब मेरे जीवन को, जब मैं चल रही थी मेरे जीवन के साथ, मैं भी बहुत से बार परमेश्वर से पूछ रही थी, परमेश्वर मेरा स्थान कहाँ पर है? मैं तेरे किंगडम के लिए, आपके राज्य के लिए मैं क्या कर रही हूँ? मुझे क्या करना है? मेरे अंदर क्या वो कॉलिंग है? वैसे तो मुझे बहुत सारे लोगों ने बताते थे, मुझे बहुत से ऐसे भविष्यवाणी के द्वारा या कहते मुझे वो मालूम पड़ता था कि आई एम अ गुड टीचर, लेकिन फिर भी मुझे एक कंफर्मेशन चाहिए था कि क्या गॉड सच्ची में मैं अच्छा शिक्षक है? क्या गॉड मेरे अंदर और क्या अच्छे अच्छे गुण है? मैं परमेश्वर से मांगती थी, मैं पूछती थी। आपको ही पूछना है प्रियो, आपको भी परमेश्वर के पास बैठना है, पूछना है, करना है, क्योंकि आपके अंदर पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा आपके अंदर है तो वो दुनिया के लोग हमको नहीं देख सकते जो हम देख सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि पवित्र आत्मा हमको दिखाता है, वो हमको स्पिरिचुअल चीजों को, आत्मिक बातों को दिखाता है। हालेलुया। और वचन कहता है कि मैं तुझे अनाथ नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। और मैं तेरे साथ रहूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा परमेश्वर हमको कभी अनाथ नहीं छोड़ेगा प्रियो, क्योंकि वो अनाथों का परमेश्वर है। हम कई कभी बहुत अकेले महसूस करते हैं, लेकिन वो परमेश्वर कहता है मैं तेरे दाहिने हाथ को पकड़कर तुझे चलाऊंगा। हालेलुया। कितना महान परमेश्वर है। कभी कभी परमेश्वर के वचन को जब हम मनन करते हैं, जब हम याद करते हैं, यानी हमारा मन कितना भर आता है कि सच में हमसे परमेश्वर कितना प्रेम करता है, हमें परमेश्वर हमको कितना देखभाल करता है, यानी ही केयर्स फॉर अस। वो हमको कितना केयर करता है
एक छोटा बच्चे के जैसे वो हमको संभालता है प्रियो। लेकिन हमें परमेश्वर के वचन को हमारे हृदय में उसको लग कर, आपने कभी ऐसा बैठा है, आप बैठे बैठे आपको कभी परमेश्वर का वचन याद आता है? आपको याद करना चाहिए प्रियो। या जब रात को हम अचानक से आधी रात में उठ जाते हैं, क्या कभी परमेश्वर का वचन आपके दिमाग में आता है? फिर आप बोलते हैं हाँ परमेश्वर मेरे जीवन में ऐसा था, लेकिन परमेश्वर ये वचन से मेरा जीवन में बदलाहट हो गया, परमेश्वर तेरा धन्यवाद। ये कब होता है? पवित्र आत्मा हमको इन सभी बातों का याद दिलाते हैं प्रियो। इसके लिए हम सिर्फ विश्वासी होकर नहीं जीना है, हमें परमेश्वर के लिए इन सभी बातों को करना, क्योंकि ये सभी बातें आपके अंदर है। ये सभी बातें परमेश्वर पहले से ही आपके अंदर भर कर रखा है। आपको सिर्फ वो ताला टू ताला खोलना है, आपको सिर्फ खोलते जाना है, खोलते ही जाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। और वचन कहता है कि मैंने पहले से ही इन बातों को तुमने स्वीकार किया है, तुमने स्वीकार कर कर तुम्हारे अंदर मैंने उसको भर दिया है प्रियो। और ये सब बातें हमारे अंदर है, हमें सिर्फ परमेश्वर के पास जाना है। दूसरा वचन कहता है अनुग्रह से अनुग्रह, एंड ग्रेस फ्रॉम ग्रेस। हालेलुया। हम आज भी परमेश्वर के उस अनुग्रह से जी रहे प्रिय। हालेलुया। क्योंकि यीशु वो अनुग्रह किया कि हम बच सके, और वो एक ग्रेस ही है, वो अनुग्रह ही है कि हम बचे हुए हैं। नहीं तो हम कभी के मिट जाते थे, हम लोग पाप में डूब जाते थे, लेकिन परमेश्वर ने हमको फिर से अनुग्रह किया, परमेश्वर ने हमको उठाया। वचन कहता है हम कीचड़ में थे, लेकिन परमेश्वर ने हमको हाथ को उठाकर, हमारे हाथ को हाथ उठाकर हमको उठा लिया। ये अनुग्रह है, परमेश्वर का अनुग्रह हम कभी भूलना नहीं चाहिए प्रिय। चाहे छोटा में छोटा हो, लेकिन परमेश्वर का बड़ा अनुग्रह रहता है। कभी कभी हम परमेश्वर का अनुग्रह को छोड़कर हमारे ही अनुग्रह के हम वाहवाही करते हैं। नहीं प्रिय, ये जो भी है ये परमेश्वर ने किया, ये परमेश्वर की महिमा के लिए है। इब्रानियों का 4 अध्याय, Hebrews chapter 4, 14 to 16। सो जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्गों से होकर गया है, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे। क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी न हो सके, वरन वह सब बातों में हमारी न्याय परखा तो गया, तो भी निष्पाप निकला। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हिया बांध कर चले कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। ग्रेस फॉर ग्रेस, यानी परमेश्वर हमको अनुग्रह से अनुग्रह करता है, पूरा अनुग्रह, ताकि हमारी जरूरतें, हमारे जो इच्छाएं हैं वो परमेश्वर अनुग्रह से पूरा करे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारा एक महायाजक है। हालेलुया। हमारे लिए एक महायाजक है जो स्वर्गों में से गुजरा है। अच्छा, इंग्लिश में कहता है who has passed through heavens, जो स्वर्गों में से गुजरा है, यानी हमारे लिए एक महायाजक है प्रियो। वचन कहता है तो इसीलिए हम हमारे कबूली को दृढ़ता रखे, हम जो भी कबूल करते हैं उसको हम पकड़े रखे प्रियो, क्योंकि हमारे लिए एक महायाजक है। कितना बड़ी बात है। चाहे मनुष्य हमें कुछ ना कर सके, लेकिन परमेश्वर कहता है तुम्हारे लिए एक महायाजक है जो स्वर्गों में से गुजरा है, तो वो कितना बड़ा बात है। यानी वो परमेश्वर हमारे लिए हर एक बात होने के लिए वो खड़ा है, यानी वो परमेश्वर हमारे जीवन में हर एक बात अच्छाई के लिए, भलाई के लिए, अनुग्रह के लिए, पूर्णता के लिए, हमारी जरूरत पूरा होने के लिए वो वहां पर है प्रियो। वो स्वर्गों में से गुजरा है, हमारे लिए एक महायाजक है। तो हम हमारे कबूली या हमारे जो कन्फेशन है उसको हमें थामे रखना चाहिए। हमारा जो भी कन्फेशन है, जो भी हम परमेश्वर से मांगते हैं, उसको पकड़े रखो। तुम्हारे विश्वास को कमजोर होने न देना। लोग हमारे कमजोरी, यानी हमारे जो शारीरिक कमजोरी है उसके ऊपर ही वार करते हैं प्रियो, लेकिन आपके लिए आज एक खुश खबर है कि परमेश्वर आपके लिए है जो आपके हर एक इच्छाओं को पूरा करे। हालेलुया।
प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर है, वचन कहता है कि तुम्हारे अविश्वासी के कारण, कभी हमारे अविश्वासी के कारण या हमारे अविश्वास हमारे रास्तों का कांटा ना बने, हमारे आशीषों का रुकावट ना बने। प्रियो, परमेश्वर ने ये सभी बातें हमारे अंदर भर कर रखी है, हमें इसे इस्तेमाल करना है। तो हम हमारे कबूली है, जो हमारे कन्फेशन है या जो हम कबूल करते हैं, उसमें हम मजबूत रहे प्रियो, डगमगाना नहीं, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। वचन कहता है हमारा जो महायाजक है वो आपके ऊपर सिंपैथी, यानी वो आपके दुख को जानता है। हमारा परमेश्वर को मालूम है कि हम मनुष्य है, हमसे गलतियां होती है, हमारे अंदर कमजोरी है, लेकिन फिर भी वो हमारे कमजोरी को वो ऐसा उंगली नहीं करेगा, वो हमारे कमजोरी को उंगली बता के बताएगा नहीं, तू यहाँ पर कमजोरी है, उसके अंदर यानी परमेश्वर के अंदर भी एक दया है। हालेलुया। और वचन कहता है और इसीलिए वो हमारे लिए एक महायाजक है। परमेश्वर जानता है कि मनुष्य कमजोर है, मनुष्य गिर जाएंगे, लेकिन परमेश्वर हमें फिर से उठाकर खड़ा करने की एक ताकत को रखता है। फिर तो कभी ऐसा मत सोचो अरे मैं ये इस क्षेत्र में कमजोर है, नहीं, तुम कमजोर नहीं है। परमेश्वर है, एक महायाजक है जो तुम्हारी कमजोरी को नहीं देख रहा है। तुम्हारे कमजोरी में, वचन कहता है तुम्हारे कमजोरी में वही बल देने वाला परमेश्वर है। अगर तुम कमजोरी को कमजोर कर दोगे तो तुम कमजोर ही बनोगे। अगर कमजोरी में परमेश्वर का बल को लोगे तभी तुम बलवान हो जाओगे। प्रिय, कभी ऐसे मत सोचो नहीं मैं कमजोर है, कोई 5 मिनट चलने के लिए भी नहीं मैं बहुत कमजोर है। नहीं प्रियो, ये सभी बातों को हमें छोड़ना है। मेरा घराना, मेरा ऐसा, मेरा वैसा नहीं प्रियो, हमें परमेश्वर के लिए हमारी कमजोरी को छोड़ना है। और ऐसा मत सोचो नहीं मैं कमजोर है, परमेश्वर क्या मेरे को सुनेगा, क्या परमेश्वर मेरे को देखेगा। नहीं प्रियो, परमेश्वर उस बातों के ऊपर ध्यान नहीं देता, उसके अंदर दया है। वो तुम्हारे कमजोरी को निकाल कर उसके सामर्थ को भरेगा, इसीलिए वो एक महायाजक है। प्रियो, अपने हर एक उस पुराने चीजों को निकालो, पुराने बातों को, पुराने आदत को। कभी हम उन सभी चीजों को स्टार बनाकर हमारे ऊपर लगाते हैं, और हम वो जब वो कमजोर भी रहेगा तो हम बोलते हैं अरे ये मेरे लिए ताकत है। नहीं प्रियो, वो तुम्हारे लिए ताकत रहेगा, लेकिन वो तुमको ताकत नहीं देगा, तुमको और कमजोर बनाएगा, क्योंकि आप हमेशा उसी चीजों के ऊपर सोच कर चलते रहोगे। अरे ये मेरे साथ है, मेरे पास ये है तो मैं इसको कर सकती हूँ। नहीं प्रियो, वो तुमको ताकत नहीं बनाएगा, वो तुमको कमजोरी में लेकर आएगा। इसके लिए अपने बहुत से बातों को आपको छोड़ना है प्रियो, क्योंकि आपके लिए एक महायाजक है जो स्वर्गों में से गुजरा है। सोचो, परमेश्वर हमसे इतना प्रेम करता है, हम कभी कभी परमेश्वर के उस सिंहासन के पास जाने के लिए भी हम शर्मते हैं, हम डरते हैं। क्यों डरना? अब वचन कहता है आइए हम बोल्डली, हम लोग धैर्य के साथ परमेश्वर के पास जाएंगे। हम लोग परमेश्वर के साथ, यानी परमेश्वर का उस सिंहासन के पास हम जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर हमारे लिए महायाजक है। प्रियो, मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहती हूँ, आपका कमजोरी को निकालिए, आपका डर को निकालिए। ऐसे मत सोचो कि अरे मैं ये हालत में परमेश्वर के पास कैसा जाएगा। नहीं, आप जा सकते हैं, धैर्य से आप जाइए। परमेश्वर आपके हर एक आशीष को देगा। आपके अंदर ऑलरेडी परमेश्वर इन सभी बातों को भरा है, आपके ऊपर अनुग्रह है, आपके ऊपर अनुग्रह पे अनुग्रह है। आप जो कुछ भी मांगेगा परमेश्वर आपको वो देगा, लेकिन परमेश्वर के वादा के अनुसार आपको हर एक बात मांगना है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं पिता इस वचन के लिए, और परमेश्वर हर एक जो लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं,
चाहे हम कौन सा भी एरिया में कमजोर हो गया रहेगा, हार गया रहेगा, थक गया रहेगा, परमेश्वर हमें ऐसा लगता रहेगा मैं इतना परमेश्वर से मांगा, लेकिन हमारे अंदर कहीं ना कहीं परमेश्वर एक अनबिलीव रहेगा, एक अविश्वासी का कुछ तो भी एक चिन्ह रहेगा। परमेश्वर उन सभी को हम निकालते हैं यीशु के नाम से। आज जो भी मेरे आवाज को सुन रहे हैं परमेश्वर, उन सभी के जीवन में मैं फिर से आपके कार्य को घोषणा करती हूँ, क्योंकि आपका वचन कहता है कि आपने पहले से ही पूर्णता को पाया है। और मैं पूर्णता को बोलती हूँ लॉर्ड, आई स्पीक फुलनेस इन देयर लाइफ अब्बा फादर गॉड, आई स्पीक ग्रेस एंड ग्रेस अब्बा फादर गॉड। परमेश्वर मैं अनुग्रह अनुग्रह बोलती हूँ लॉर्ड, उनके जो भी जरूरतें हैं, वो सब लोग, वो सभी जन जो सुन रहे हैं, जो आपके वचन को जानते हैं परमेश्वर, वो आपके वादाओं पे जो खड़े हैं परमेश्वर, उनको कमजोर होने ना देना। हाँ परमेश्वर, हमारे कमजोरी के लिए आप परमेश्वर कमजोर बना, ताकि हम बलवान हो सके। मैं वही बात को, वही घोषणा करती हूँ हर एक के अंदर। परमेश्वर आपने हम सभी के अंदर पवित्र आत्मा को दिया, जो हमारे साथ रहता है, जो हमारे अंदर रहता है। ये संसार नहीं देख सकता है, लेकिन हम जानते हैं कि हमारे अंदर क्या है, लेकिन हमें उसे इस्तेमाल करने के लिए सहायता कर, ताकि हम पवित्र आत्मा के साथ बातें करें, ताकि हम हमारे विश्वास को फिर से हम ऊपर लेकर आए परमेश्वर, ताकि हम परमेश्वर आपके अंदर मजबूत हो जाए लोग। एक पूर्णता, कंप्लीशन, कंप्लीटनेस, अबेंडेंटनेस मैं बोलती हूँ लॉर्ड, कलीसिया के हर एक जन, हर एक व्यक्ति के ऊपर, चाहे वो बच्चे हो, बूढ़े हो, जवान हो, पति पत्नी, हर एक के अंदर मैं पूर्णता, आई स्पीक फुलनेस, I speak abandonness, I speak completeness। परमेश्वर धन्यवाद हो लोग, सच में परमेश्वर हमारे अंदर के हर एक खालीपन को निकाल। शैतान जो भी हमारे दिमाग को डाइवर्ट कराता है, या हमारे दिमाग के अंदर बहुत से कंफ्यूजन को डालता है, कंफ्यूजन को यीशु के नाम से निकालते हैं परमेश्वर। धन्यवाद करते परमेश्वर, सब कुछ आपके नाम की महिमा के लिए यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। अब पिता का प्रेम, पुत्र का कृपा, पवित्र आत्मा का सहभागिता अब से लेकर आने वाले दिन हम सभी के साथ रहे, आमीन।